नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्म इंडियन पर। आइए आज बात करते हैं जीवामृत के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जीवामृत के बारे में मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आज मैं इसके बारे में सारी डिटेल दूंगा। इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी विधि, पूरा प्रोसेस जो है, और किन किन चीज़ों की आवश्यकता इसमें होती है जीवामृत बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताता हूँ। जीवामृत बनाने से पहले थोड़ा सा हम मिट्टी के बारे में बात करेंगे या अपनी ज़मीन के बारे में बात करेंगे। हमारी मिट्टी में कुदरती तौर पे या नेचुरली बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सल्फ़र, नाइट्रोजन, आयरन, जिंक। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को बढ़ने में मदद करते हैं। ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंबाइंड फॉर्म में या जॉइंट ऐसे बॉन्ड फॉर्म में होते हैं। बॉन्ड फॉर्म में होने की वजह से हमारे प्लांट्स को अपटेक करने में या रूट्स को उसको खाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उतनी आसानी से वो उसे अपटेक नहीं कर सकते। वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। नेचुरली हमारे ज़मीन में बैक्टीरिया भी होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए। वो बैक्टीरिया उनको जब ब्रेक करते हैं, आयोनिक फॉर्म में जब लाते हैं, तो हमारे प्लांट्स के रूट्स को या प्लांट्स को उसको खाने में आसानी होती है। अब हमारी जो खेती की पद्धति है, जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स या केमिकल स्प्रे के माध्यम से ज़्यादा यूज़ होने की वजह से हम हमारे ज़मीनों में से बैक्टीरिया को या तो कम किया है या तो ख़त्म ही कर दिया है। अब हमें आवश्यकता है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया तो हमें मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। ये एक जीव है जिसको बनाया नहीं जा सकता। ये नेचुरली या कुदरती तौर पर बनते हैं। अगर आपको कहीं मिलता भी है बैक्टीरिया तो उसका कल्चर मिलता है मार्केट में। अब अगर इसका कोई अच्छा सोर्स है बैक्टीरिया का या बैक्टीरिया को बढ़ाने का, तो वो है जीवामृत। जीवामृत इसलिए वो अगर हम कहीं हमें बैक्टीरिया अगर मिल सकते हैं अच्छी तादाद में या अच्छे काउंट में, तो वो है देसी गाय का गोबर और गौमूत्र। ये यहाँ पर बहुत अच्छी काउंट में, अच्छी तादाद में मिल सकते हैं। भाई वो बनाते हैं जीवामृत। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। आइए बनाते हैं जीवामृत। इसके लिए हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे मैंने आपको बताया है। पहली जो चीज़ है वो गौमूत्र है। ये 200 लीटर बैरल की सामग्री है। 200 लीटर पानी के लिए हमें चाहिए कम से कम 5 लीटर गौमूत्र, कम से कम 10 किलो गाय का ताज़ा गोबर, देसी गाय का ताज़ा गोबर, और किसी बरगद के पेड़ के नीचे की या मेंद की मिट्टी चाहिए, करीब एक 2 मुट्ठी, और 2 किलो बेसन का आटा और 2 किलो गुड़। ये सारी सामग्री का अलग अलग महत्व है। जैसे कि गौमूत्र और गोबर में बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। अब इनके डेवलपमेंट के लिए जब हम पानी में मिलाएंगे, इनको बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी हम पूरी करेंगे गुड़ से। गुड़ एक नेचुरल सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसकी जगह पर अगर आपके खेत में पपाया है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गन्ना है तो गन्ने के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ की जगह पर। मैंने यहाँ पर गुड़ ले रखा है। और प्रोटीन के लिए किसी भी दालों का आटा आप यूज़ कर सकते हैं। 200 लीटर के लिए 2 किलो चाहिए आपको। जैसे मूंग, उड़द, किसी भी छिलके जो दालें होते हैं, पल्सेस होते हैं, उनका आटा की आवश्यकता है। ये प्रोटीन का सोर्स है। और मैंने यहाँ पर बेसन का आटा ले रखा है। आइए सबसे पहले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम गौमूत्र को बैरल में मिक्स करेंगे। ये 5 लीटर गौमूत्र 200 लीटर पानी के लिए। इसके बाद ऐड करेंगे हम गाय का गोबर। गाय का ताज़ा गोबर 10 किलो हो।
उसको इस तरह से थोड़ा सा मसलना है, थोड़ा पीसना है। देखिए आप, इस तरह से हम सारे गोबर को आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मसल कर मिक्स करेंगे। इस तरह से मसल कर सारा गोबर ऐड करें। अब इसके बाद हम मिट्टी को लेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अंत में हम जीवामृत को के यूज़र्स के बारे में आपको बताएंगे, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब हम ये बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी या कहीं किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी, याद रहे ऐसी जगह की मिट्टी हो जहाँ पर केमिकल का स्प्रे या केमिकल का इस्तेमाल या कुछ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है, हर्बिसाइड का इस्तेमाल ना हुआ हो, वहाँ पर बैक्टीरिया का काउंट होता है। ये भी बैक्टीरिया अंदर मल्टीप्लिकेशन होंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे गुड़ और दाल की आवश्यकता होती है। अब हम ऐड करेंगे चने की दाल का आटा। आप इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं या आटे को अलग से पानी में मिक्स करके आप इसमें डाल सकते हैं। याद रहे आपको 200 लीटर से थोड़ा सा कम पानी लेना है। जब हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो उसका लेवल अपने आप ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको पानी कम लेना है, 10-20 लीटर। जैसे आप गौमूत्र ऐड करेंगे 5 लीटर, 10 किलो गोबर ऐड करेंगे तो ये पानी का लेवल अपने आप ऊपर आएगा। अब हम अंत में सबसे ऐड करते हैं गुड़। सारी सामग्री को ऐड करने के बाद इसको दिन में 2 मरतबा आपको क्लॉकवाइज फिराना है। जैसे घड़ी का सुई फिरती है जिस दिशा में, उस दिशा में आपको सुबह एक 5 मिनट और शाम एक 5 मिनट फिराना है। ऐसे गोल गोल घुमाना है इसको। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होंगे। इस तरह से घुमाने के बाद आपको इसको ढाँक के रखना है। याद रखें इसको छाँव में रखें, ढाँक कर रखें। ये 3 से 5 दिन के अंदर रेडी होगा आपको यूज़ के लिए। धूप के दिनों में ये जल्दी रेडी होता है 3 दिन तक, और थोड़ा सा सर्द मौसम ये ठंडी में 1-2 दिन टाइम ज़्यादा लेगा। और जैसे ही ये रेडी होगा 4 से 5 दिन या 6 दिन के अंदर जैसे ही रेडी होगा, इसको तुरंत ही आपको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। होता यह है कि जब हम जल्दी तुरंत यूज़ करेंगे इसको तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा काउंट में होते हैं। जैसे जैसे हम इस्तेमाल करने में देरी करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी कम होगा और उनका काउंट भी कम होगा। उस वक्त वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। आप इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ड्रिप के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लड इरिगेशन में जैसे पानी छोड़कर दिया सिंचाई की जाती है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप के लिए चाहिए कि आपको इसको फ़िल्टर करना होगा, वरना आपकी ड्रिप पाइप चौक हो जाएगी या बंद हो जाएगी। मेरे अगले वीडियो में इसका फ़िल्टर के बारे में, इसको कैसे छानना है, किसी ड्रिप में कैसे इस्तेमाल करना है, उस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आइए अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा यूज़ेस के बारे में। आप इसको स्प्रे के लिए आप 20 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत मिलाकर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे इसके फ़ायदे ये हैं कि ये हमारे प्लांट्स को या हमारी फसलों में रोग प्रतिरोधक शक्ति, जैसे इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको बढ़ाता है। रोग कम आते हैं, कीटों का प्रकोप भी कम होता है। और साथ ही साथ अगर हम इसको ज़मीन में यूज़ करेंगे या फ्लड के ज़रिए से हम इसको ज़मीन में एप्लीकेशन करेंगे या ज़मीन में मिलाएंगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया का काउंट बढ़ेगा। फसलों में वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने में ज़्यादा आसानी होगी। और एक मेन चीज़ जो है यहाँ पर केचुआ या अर्थवर्म का काउंट भी बढ़ेगा। आपको तो पता है केचुआ किसान का दोस्त एक मशहूर कहावत है। इसके अन्य बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्प्रे के अगर देखेंगे आप, जब भी हम हमारे पेड़ों की कटाई छाटनी करते हैं तब हम इसको बोर्डो की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि फंगस ना हो।
जीवामृत के स्प्रे से फंगल डिसीज से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके बहुत सारे अन्य फ़ायदे हैं। हमें कम से कम 1 महीने में 1 एकड़ के लिए 200 लीटर जीवामृत का इस्तेमाल करना है। तो आगे मेरे चैनल के साथ बनी रहिए। अच्छी अच्छी जानकारी के लिए वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।